ना ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट से हमको डेटा मिल रहा है उसको हमें वेरीफाई करना है। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा। तो यहाँ पे रेजर पे पेमेंट आईडी, रेजर पे ऑर्डर आईडी और रेजर पे सिग्नेचर हमको मिल रहा है। तो ये हमको कब मिलता है? जब पेमेंट सक्सेस हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमें एक बार डबल वेरिफिकेशन करना है। तो एक बार हम सर्वर पे भी चेक करेंगे कि ये जो हमको तीनों चीज़ें मिली हैं ये मतलब ये सही है कि नहीं है, किसी ने और कहीं से और तो नहीं भेजा है। तो इसको हमें चेक करना है। तो ये रेजर पे सिग्नेचर हमको मिला हुआ है, ये हमको वेरिफिकेशन के लिए ही मिला हुआ है। तो देखेंगे इसको कैसे वेरीफाई करना है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में आप देखते हो, क्विक इंटीग्रेशन में आते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे वेरीफाई द सिग्नेचर पे क्लिक करोगे, फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पाइथन का लिंक कि पाइथन में उसको कैसे वेरीफाई करना है। तो हमने जो क्लाइंट क्रिएट किया है इस क्लाइंट की हेल्प से करेंगे। तो क्लाइंट डॉट यूटिलिटी डॉट वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर, इसको हम ये पास करेंगे और ये तीनों चीज़ें पास करेंगे। तो ये अगर सब कुछ सही रहा तो प्रॉपर चल जाएगा कोड। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कुछ भी, अगर इसमें से इनवैलिड है कि इनवैलिड सिग्नेचर, इनवैलिड आईडी है, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक एरर थ्रो हो जाएगा, अगर एरर थ्रो नहीं होता इसका मतलब ये है कि सब कुछ सही है। ओके ना, उसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो जो भी हमको यहाँ पे डेटा मिल रहा है इसको पहले मैं होल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ओके ना, यहाँ पे मैं ट्राई एक्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। तो अगर एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि इनवैलिड है, अगर नहीं आया तो सब कुछ सही है। ओके ना, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा ये लाइन। ओके सो ये हमने पैरामीटर डिक्शनरी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। सो बेसिकली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो डिक्शनरी है वो हमको बना बनाया मिल रहा है इस डेटा में। तो ये जो डेटा है वही हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो डेटा है ये इसको यहाँ पे पास कर दिया। ओके ना, उसको रखेंगे हम ट्राई के अंदर। अगर कोई एरर आता है तो ये वाला यहाँ पे चलेगा। सो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हमने रिमूव किया। तो और कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होता है तो इसका मतलब ये है कि जो इनवैलिड है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये इनवैलिड है। तो हम यहाँ पे एक नया जो पेज है वो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से भी रिटर्न कर देता हूँ। मैंने कहा रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इनवैलिड इनवैलिड पेमेंट डिटेल्स। ओके ये मैंने प्रिंट किया। अगर सब कुछ सही था, मतलब कि ये ट्राई के अंदर पूरा चलेगा, अगर सब कुछ सही था, कोई एरर नहीं आया, तो उसके आगे का कोड जो है रन होगा। तो आगे हम क्या करेंगे, अगर ये कोई एरर नहीं आया मतलब कि सक्सेसफुल हो गया पेमेंट, और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो फिर अब हमको क्या करना है, अपने डेटाबेस में सेव करना है उस यूजर को उस कोर्स के साथ। तो पेमेंट सक्सेसफुल है इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुली इनरोल हो चुके हो। अब इनरोल हो चुके हो तो हमें डेटाबेस में भी अपने चेंजेस करना है। अपने डेटाबेस में हम चेंज करेंगे कि ये जो यूज़र है इस कोर्स के साथ हम इसको मैप कर देंगे, तो जो यूज़र का सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हम इसको इतना ही टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पेमेंट सक्सेस होता है हम यहाँ से एक पेज अभी रिटर्न कर रहे हैं सिंपली। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा रेंडर। और मैं रेंडर क्या करना चाहता हूँ, कौन सा पेज, तो एक हम ऑर्डर पेज क्रिएट कर लेते हैं माई ऑर्डर से, या फिर माई कोर्सेज करके मैं एक पेज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हम वो वाला पेज यहाँ से रेंडर करेंगे। ओके सो यहाँ पे मुझे पास करना है रेंडर में, मैंने यहाँ पर पास किया रिक्वेस्ट, और इसके बाद मुझे टेम्पलेट नेम पास करना है। तो जो हमारा टेम्पलेट है वो हम क्रिएट करेंगे अपने ऐप का जो भी नाम है उस फोल्डर के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है ये। तो इस लाइन को ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। एंड देन मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। सो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है रेंडर करना है एक पेज। टेम्पलेट का नाम क्या है, टेम्पलेट का नाम है कोर्सेज। के अंदर मैं एक और पेज बनाऊंगा माई कोर्सेज। सो मैंने यहाँ पर लिखा माई डैश कोर्सेज या फिर माई अंडर स्कोर कोर्सेज डॉट HTML। ये हमने क्रिएट किया। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास अभी नहीं है, तो सिंपली कॉन्टेक्स्ट का एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्रिएट किया कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी। ओके नाउ माई कोर्सेज डॉट HTML क्रिएट कर लेते हैं। सो ये रहे सारे हमारे पास HTML पेजेस। एंड देन जो साइन अप डॉट HTML है इसका मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा सेव एज, और यहाँ पर हमने कहा माई कोर्सेज डॉट HTML। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया ना, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा माई कोर्सेज, नाउ सेव किया। वापस चलते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ओके ये आ चुके हैं हम अपने पेज में। पेज को जस्ट मैंने कहा रीलोड, तो क्योंकि जो पेमेंट है वो सक्सेस था, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो पेज है एक्चुअल वो हमको मिलेगा। ओके कोई प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं इसको। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, या सब कुछ सही है। ओके सो अगेन पेज को रीलोड किया। ओके सो क्या आया, माई कोर्सेज पेज आ चुका, मतलब जो पेमेंट था वो सक्सेस था ना। वापस चलते हैं एक बार और उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इनरोल नाउ पे क्लिक किया, कंटिन्यू टू पेमेंट किया। एंड देन अब हम क्या करेंगे, इस बार मैं पेमेंट को फेल करूंगा। सो मैंने अगेन यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर किया एंड देन कंटिन्यू, एंड देन नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन कंटिन्यू। तो इस बार मैं पेमेंट को फेल कर देता हूँ। मैंने कहा फेल होगा ये पेमेंट। सो पेमेंट फेल्यूर में क्या आया, कुछ नहीं होता है। इस तरीके से पेज है, जहाँ का तहाँ पेज है वो वहाँ पे रहता है। सो पेमेंट फेल हो गया, रीट्राई करना है, यस हमने कहा रीट्राई करेंगे। अगेन हमने रीट्राई किया
देन हमने कहा सक्सेस, तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा ये आ गया माय कोर्सेज पेज, क्योंकि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल था। तो अभी माय कोर्सेज पेज आ रहा है, बट जो यूज़र लॉग्ड इन है उसके साथ ही जो कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं हो रहा है डेटाबेस में। ओके, सो अगर हम चलते हैं डेटाबेस में, मैंने यहाँ पर कहा एडमिन पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो यूज़र कोर्सेज में कुछ भी नहीं है, तो यूज़र का पेमेंट सक्सेस है पर कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया। तो पेमेंट सक्सेस होने के बाद जो हम पेज रेंडर कर रहे हैं, रेंडर करने के पहले हमको जो पेमेंट है वो ऐड करनी है। ओके, तो पेमेंट्स में देखोगे इतने सारे ऑब्जेक्ट, इनकी सबकी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी। तो ये तो जस्ट ट्रायल के लिए था, तो इन सबको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई हम कर रहे थे, इसलिए बार बार जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। सो यूज़र कोर्सेज में कुछ नहीं है, पेमेंट में कुछ नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है तो हम यहाँ पे यूज़र कोर्सेज में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, प्लस जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है वहाँ पर हम जो पेमेंट का स्टेटस उसको हम सक्सेस मार्क करेंगे।